दिए, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये भी मौका दिया। गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, कितने भागों में बांटा? 4 भाग। सारी दुनिया 4 भागों में बंटी है। ये बार बार एक आवाज दे रहे हैं, छोटू का ये है। क्या छोटू बोलते हैं? वो बच्चा है यहाँ पर बैठा है? नहीं, आज नहीं। अच्छा चलो, जो भी है। ये जो छोटू की जो बिल्डिंग है, गिनो इसके कितने कोने हैं? 4 ही हैं। 4 ही हैं। 5वां नहीं मिलेगा आपको। 1, ये 4। इसलिए ये जो मृत्यु है, चौथा पैर पहले आता है आपका, शैशव अवस्था आ जाती है, ब्रह्मचर्य आ जाता है, गृहस्थाश्रम। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि पढ़ो लिखो, सोचो समझो, जानो कि तुम इंसान हो, डंगर नहीं हो। इंसानों जैसा काम करो, और कोई तुम्हें नहीं देखेगा, वो देख रहा है तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप का बाप तुम्हें देख रहा है। इसलिए ये मत सोचना कि मुझे कोई नहीं देख रहा। अक्सर लोग चोरी करते हैं तो सोचते हैं चोरी तब करूंगा जब मुझे कोई ना देखे। अरे क्या बात कर रहा है भाई? जो पत्थर में आग है, जो तिल्लों में तेल, जो तिल्लों में तेल है, जो पत्थर में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो तो तेरे अंदर है। तेरी करतूतें देख नहीं रहा वो कि तू क्या करता है? कितनी चोरी, कितनी धोखेधड़ी, कितनी लूट खसूट, कितना कम, कितना ज्यादा, कितना खसूटा, कितना खींचा, उसको पाई पाई की खबर है जी। ध्यान देना, उसको पाई पाई की खबर है। और एक बात का ख्याल रखना, उसका तराजू डगमगाता नहीं, परमात्मा का तराजू नहीं डगमगाता। और ध्रुव ने ये पहचान लिया कि मेरी उम्र हो गई, बद्रीनारायण जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, परमात्मा के परम धाम जाना चाहिए। परमात्मा को मुंह दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा? तुझे ध्याया नहीं, गद्दी पर राज करता रहा। ए इंसानों, तुम्हारे लिए भी संदेश है ध्रुव का। वैसे तो ब्रह्मचर्य है 25 साल, फिर गृहस्थी है 25 साल। कितने साल हो गए? 50। 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थी, फिर वानप्रस्थ। भैन जी समझ आ रही है? ठीक ठाक आ रही है? ठीक जी, तुसी बोलो तो मैं कोई होर भाषा बोला ना, ठीक है? अभी मैं तो क्या करा, की भाषा बोले पिछे पहाड़ च गया तो बोलन तुसी पहाड़ी बोलो, कांगड़ी बोले। मैं बोला ठीक है भाई, मैं कांगड़ी बोले। देखो 25, 50 में आप गृहस्थी को चलाइए। 50 के बाद आगे के जो 25 है ना, उनमें वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? जंगल की तरफ मुंह। क्या अब हमने एकांत में जाना है, एकांत, शांत, नितांत, उस परमात्मा के ध्यान में लग जाना है। और पीछे वाले जो है, जो कमीज पकड़ने वाले, पजामा पकड़ने वाले जो बच्चे हैं, वो पूछते हैं पापा ये कैसे, ये कैसे? तो उनको बता दो, हाँ भाई ये ऐसे है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये फलाना है, इसने इतना बर्तन दिया था, इतना वो दिया था, तूने भी ऐसा कर लेना, जो मैं चलाता रहूं तू भी चलाते रहना। केवल बोलना है, मुंह आपका जंगल की तरफ होना चाहिए। क्या अब तुम्हारे साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है? ठीक है, पूछो जो पूछना है। आपको कुछ नहीं आता तो पूछ लो, हम आपको बता देते, लेकिन हमारा अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन हे भगवान, मक्खी बैठी शहद पे पंख लिए फैला, लालच करे उड़ ना सके, लालच बुरी बला। ए मक्खी, शहद पे तेरे पंख क्या, आहा, तेरी टांगे माया में ऐसे जाती है, नहीं छूटती माया, छोड़नी पड़ती है। ये सत्य है। बालक ध्रुव ने वहां पर साधना करी, विमान आकाश से आए और विष्णु भगवान के दूत आए, ध्रुव को विमान पर बिठाया और विमान पर बिठा करके, अब देखो मृत्यु देवता आए,
तो मृत्यु देवता को बालक ध्रुव ने पूछा, राजा ध्रुव ने पूछा कि तुम कौन? बोले मैं मृत्यु देवता। बोले विमान जरा ऊंचा है, जरा चौकी की तरह यहाँ लेट, मेरे को पैर ऊपर रखना है और विमान पर बैठना है। ये है कला, ये है तप, ये है साधना कि मृत्यु भी आए तो हाथ जोड़ करके सिर झुकाए कि महाराज आदेश करे। हम कितने डरते हैं, लेकिन बालक ध्रुव कहता है उल्टी बन, मेरे को तेरी पीठ पर पैर रख करके जहाज पर चढ़ना है। और बालक ध्रुव जब विमान पर चढ़े, चढ़ने से पहले उन्होंने पूछा कि मेरी मां सुनीति कहां है, मेरी मां कहां है? एक चंद्रा तमोहंती नच तारा गनो अपी, एक चंद्रमा ही उजाला देता है, करोड़ों तारे उजाले नहीं दिया करते। संतानें कितनी भी हो लेकिन पूत एक ही होता है, जो पूरे कुल को तार देता है, जो पूरे कुल को चमका देता है। पुत्र एक ही बेहतर, लेकिन बेहतर होना चाहिए धुंधुकारी जैसा नहीं। अगर एक भी हो तो बेड़ा भर से पार हो जाता है। आगे दूतों ने कहा कि तुम्हारी मां का विमान आगे है। अब पीछे विमान चला, आगे बालक ध्रुव चले, महाराज पीछे ध्रुव चले, आगे मां का विमान, पीछे ध्रुव का विमान। आज वो बालक ध्रुव लोक में तारा ध्रुव बन करके जगमगा रहा है, ध्रुव तारा बन करके। सप्तऋषियों से भी ऊपर उसको ठिकाना मिला। ध्यान देना, सप्तऋषियों से ये कीर्ति, ये जो कमाई है, ये जो हमने अर्जित किया, इकट्ठा किया, यही हमारे काम आने वाला है। धन धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। धन तो सच्चा धर्म है जो अंत काम में आएगा। इन्हीं के वंश में आगे अनेक लोग आए और अग्निद्र इत्यादि इनके जो दूसरे भाई थे, प्रियव्रत साधक बन गए। बाद में ब्रह्मा ने कहा तो विवाह किया, विश्वकर्मा की बेटी से विवाह किया। विश्वकर्मा की बेटी का नाम था बरहिष्मति, उससे उन्होंने विवाह किया। उससे उनके 10 बच्चे हुए। ध्यान देना, एक बेटी थी ऊर्जस्वती प्रियव्रत की, उत्तानपाद के दूसरे भाई, और उसका विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ। ध्यान देना। और इन्हीं के बेटों में एक बेटा था अग्निद्र और एक था मेघातिथि। मेघातिथि दुर्गा स्तुति में पढ़ते हो आप, पहले अध्याय में मेघातिथि का आश्रम, ठीक है, जहां सुरथ राजा गए, ये वही है। तो उन्हीं का बेटा है मेघातिथि। अब देखिए, इन्हीं के बीच आगे जाकर के अग्निद्र संतानहीन थे। अग्निद्र ने संतान के लिए साधना करी। साधना इतनी ज्यादा थी अग्निद्र की कि ब्रह्मा को एक अप्सरा भेजनी पड़ी, विप्रचिति। विप्रचिति ने अग्निद्र को डामाडोल किया। अग्निद्र हजारों सालों तक उसके साथ रहा। उनके आगे बेटे हुए। उन्हीं बेटों में बड़ा बेटा था नाभि। नाभि के भी कोई संतान नहीं थी। नाभि ने साधना की, भगवान प्रकटे। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? नाभि बोले आप जैसा बेटा। तो नाभि के घर कौन आए? भगवान साक्षात आए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव का आगे 100 पुत्र। ऋषभदेव का भी क्या कमाल था, 100 बेटा। 100 में से भरत सबसे बड़े। भरत सबसे बड़े। ऋषभदेव के 100 बच्चों में भरत सबसे बड़ा, और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत के नाम पर भारत। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु
ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, किसी नगर पे किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ शस्त्र श्यामला बरी सर्वदिक केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत भूमि की जय, ऋषि परंपरा की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ये भरत इन्होंने पंचजली नाम की कन्या, जो विश्वरूप की कन्या थी, उनसे इन्होंने विवाह किया और इनके 5 पुत्र, आगे भरत के 5 पुत्र। बड़ा प्यारा शासन किया इन्होंने। और शासन करने के बाद एक समय ये उम्र को काल भोगता रहता है, अवस्था को काल भोगता रहता है। भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। भोग भोगे नहीं जाते, भोग हमें भोग लेते हैं। ध्यान देना, लोग कहते हैं हम भोगों को भोगते हैं, गिनती उल्टी है। भोग ही लोगों को भोग लेते हैं।
तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। आपने सुना कभी इच्छाएं बूढ़ी हुआ करती? सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? जिसकी सबसे बड़ी इच्छा है, जिसकी अनेक इच्छाएं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, आशाएं, उम्मीदें, एम्बिशस जिनकी बहुत ज्यादा है। भगवान राम पेड़ों की छाल लपेट रहे थे अपने तन पर, तो किसी ने कहा राजपुत्र हो, जंगलों में ये हालात। तो राम ने कहा कि बाय में प्रतिष्ठे बलकले स्वंस बलकले सब में परितोषे निर्विशेषो विशेषा साही भवती दरिद्रो यस तृष्णा विशाला मनसीच परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रा। राम बोले कि हम तो पेड़ों की छाल से तन ढांप करके भी प्रसन्न हैं, हमारी प्रसन्नता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरिद्र वो है जिसकी अनेक इच्छाएं। जब तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाता है तो तुम दरिद्र नहीं होते, तुम बादशाह बन जाते। मन संतुष्ट होना चाहिए। मन से च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रा। फिर कौन? भरत ने धन संपत्ति को त्यागा और साधना करने के लिए गंडकी नदी की तरफ चले गए। अपने पुत्रों पर दे दिया सब कारोबार। अब वो चले गए कालंजर पर्वत के ऊपर गंडकी नदी के किनारे। भरत अब साधना करने लगे, लेकिन ध्यान रखना साधना में भी कई बार माया कई रूप लेकर के आती है और उसको लपक लेती है जो साधक साधना कर रहा होता है। कई बार बड़े बड़े साधक भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। साधना करते करते गंडकी नदी में राजा बैठे थे और एक हिरनी पानी पीने आई। पानी पीने आई और जैसे उसने पानी को मुंह डाला तो जंगल में शेर गरजा। शेर गरजा तो हिरनी का पानी तो छूट गया और हिरनी ने छलांग लगाई। हिरनी गर्भवती थी, छलांग लगी, पानी में गिरी, गर्भ गिर गया, गर्भ बहने लगा, हिरनी पार निकल गई पानी से और थोड़ी दूरी में जाकर के हिरनी खत्म हो गई। अब वो बच्चा पानी में बहने लगा। बच्चा जीवित था, वो पानी में बहने लगा। अब भरत देखने लगे कि ये बच्चा ये तो पानी में बहने लगा। भरत ने छलांग लगाई पानी में और बहते हुए डूबते हुए उस बच्चे को पकड़ लिया। साधना गई, माया हाथ में आ गया। जो समान संतान घर परिवार घर छोड़ करके जो राजा आए थे और वही एक दूसरे ढंग में दूसरे रंग में माया उनकी गोदी में आ गया। ले आए आश्रम में, अब उनको पालने लगे। अब साधना भूल गई, अब तप भूलने लगा, भजन भूलने लगा, अब सब कुछ भूलने लगा। अब एक ही ध्यान लगे, हिरनी हिरनी, मेरा बच्चा, मेरा मृग शावक, कोमल कोमल पत्ते उसके मुंह में देने, कुछ कुछ अन्न उसके मुंह में देना, रात्रि को उसको अपनी छाती से लगा के सुलाना, कोई दूसरा जीव ना इसको मार दे, खा ना जाए, ये परेशान ना हो जाए। वो कहीं पत्थरों पर भी थोड़ा थोड़ा चलता तो राजा भरत परेशान हो जाते। अरे 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 पत्थरों में मत चलो, तेरे पांव जो है ना कांटे लग जाएंगे, कंकरियां चुभ जाएगी। अब भरत को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि जो हिरण है वो तो बना ही जंगल में है, उसका तो भगवान ने पांव भी वैसा बनाया है कि कंकर पत्थर जो है वो उनको वो पचाता है, लेकिन मोह माया। अब तो राजा भरत के साधना के बीच वो बच्चा हिरण का छोटा सा आए और उनके हवन को फैला दे, खुर मारे। भरत बड़े प्रसन्न, जैसे आम आदमी होता है, जैसे दादा पोते पर होता है, पर दादा भी होता है कभी कभी। अच्छी बात है, ठीक है, हमारा कर्तव्य है, पर जो परम कर्तव्य है वो तो नहीं भूलना चाहिए ना। एक कर्तव्य है कि हम समाज की सेवा करें, लेकिन एक और भी तो कर्तव्य है कि देखो जब हमने जन्म पाया तो हम कहां से आए हमें नहीं पता। आपको पिछला याद है कुछ? आप कहां थे, कौन थे, कैसे आए, कब आए, कैसे आए, कितने दुख से आए? आपको तो केवल इतना ही पता है
आंखें खोली हैं और माँ दांत निकाल रही है और तुम खिलखिला रहे हो, उसी होश में तुम जगते हो, उठते हो, माता की वाणी सुनते हो, माता का खाते हो, और फिर धीरे धीरे पिछला कुछ ख्याल है नहीं है। तो जिनको पीछे का जन्म का कोई पता नहीं और मरने के बाद का पता नहीं, जन्म से पहले लापता और जन्म मृत्यु के बाद लापता, तो बीच में पते वाले आप कौन हो सकते हो? बीच भी पता जो है वो टेम्परेरी है, रेत पर दीवार है, एक धक्का पड़ा तो वो गई दीवार। दीवार वो उस बच्चे का स्मरण करते करते हमारे कन्हैया जी कह रहे हैं गीता में कहते हैं कि अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरण करे तो वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। क्या है श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, कि जो अंत काल में हे अर्जुन मेरा नाम लेकर के प्राण छोड़ता है, सांस छोड़ता है, वो पक्का मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं। अब त्रिभंगी लाल है ना, ये भगवान कृष्ण का एक नाम है त्रिभंगी। त्रिभंगी का मतलब है 3 जगहों से टेढ़ा, और जब वो बात भी करता है तो बात लगती तो ऐसे है जैसे गोलगप्पा है, लेकिन कई बार वो छलियों के बीच होता है ना, फूली छल्ली है और एक मोटी सी होती है, तो कई बार दांत भी तोड़ देती है। पकी हुई छल्ली, दाने जो होते हैं, जो फूल गई वो तो खाई जाती है, लेकिन वो मोटी मोटी जो होती है वो दांत भी तोड़ती है, चबाओ तो। भगवान बड़ी प्यारी सी बात बोल देते हैं, एकदम सॉफ्ट, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान को ये पता है कि ये जब मरेगा तो ये मेरा नाम कभी नहीं लेगा। इसने जिंदगी में जो गोरख धंधे किए हुए, सारा जीवन इसने मेरा ध्यान नहीं किया। जब सारा जीवन इसने संसार के धंधों में अपने आप को लगाया, खपाया, तो अंत वेला में ये मेरा नाम कैसे ले सकता है? अंत वेला में कैसे ले? नहीं ले सकता। तो अंतमति सो गति, क्या बोलेंगे? अंतमति सो गति। पर मति कौन सी होगी? बुद्धि कौन सी होगी? अरे जीवन में आपने जो पापड़ बेले हैं वही मरती वेला में आपको याद आएगा। जीवन में जो कमाया है, लंबी उम्र में जो कमाया है, वही याद आता है। अगर भगवान को ध्याया है तो भगवान अंत वेला में याद आएंगे, अगर नहीं ध्याया है तो कहां याद आएंगे? अंगूठा दिखाएंगे। और भगवान ने तो एक बात कही है, मां फलेषु कदाचन कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि मैं तेरे कर्मों के जमेले में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, खास करके 2 टांगों वाले को भगवान ने धमकी देकर के कहा है कि तेरे कर्म तू ही कमाएगा, कांटे बोएगा तो कांटे पाएगा, जहर बोएगा तो जहर ही पाएगा, सुख बोएगा तो सुख ही पाएगा, दुख बोएगा तो दुख ही पाएगा, और अच्छे कर्म कमाएगा तो परम धाम पाएगा, बुरे कर्म कमाएगा तो यमलोक जाएगा। मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला। तो भगवान बोले कि आप तब क्या करोगे जब कर्मों का लेखा होगा? तो कन्हैया बोलते मैं तो कदम पर बैठ के बंसरी बजाऊंगा। अपनी करतूत करो, भोगो, मुझे क्या पड़ी? करतूत तुम करो और सिर उखड़ी में मैं दूं। क्यों भाई, फालतू हूं मैं क्या? सारा जमाना संभालना है मुझे। तुझे मानव बनाया, मूल्यवान बनाया, तुझे कीमती बनाया, तुझे शक्ल दी, तुझे अकल दी, तुझे बुद्धि दी, तुझे मकान दिया, तुझे संतान दी, तुझे व्यापार दिया। वो क्या है जो तुझे नहीं दिया? तेरा घोड़ा ऐसे तैयार करके मैंने भेजा जैसे कोई दूल्हे का घोड़ा तैयार होता है। तेरे शरीर का घोड़ा भी मैंने ऐसे तैयार करके तुझे जमीन पर उतारा। उसके बावजूद भी अगर तू गंदे धंधों में पड़ जाए तो मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। भरत ने शरीर छोड़ा और क्या बना आगे? अंत वेला में हिरनी को ही ध्याया, अगला जन्म हिरनी का ही पाया।
गंडकी नदी के किनारे पर माथा मारे हिरनी, पिछड़ा याद था काहे को छोड़ा राजापन, फिर वही पंगा पड़ गया, फिर हिरनी का शरीर छोड़ा। समय बीता, हिरनी का शरीर छोड़ा और एक ब्राह्मण के घर, अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तो उस ब्राह्मण के 9 बेटे थे, बड़ी पत्नी के और एक छोटी पत्नी थी, उसमें से एक बेटी थी और एक ये भरत था। अब इसको अपना 2 जन्मों का पूरा याद है। अब इसने सोच लिया, अब इसने प्रण कर लिया, हे मायापति, अब मैं तेरी माया में उलझने वाला नहीं। अब जो मिल गया वो ले लिया, वो खा लिया, चुप रहना, शांत रहना, किसी से नहीं बोलना, जितना मिला उतना खा लिया। 10 रोटी खाई 10 दी 10 खा ली, कच्ची दी कच्ची खा ली, पक्की दी पक्की खा ली, ज्यादा नखरेबाजी वाली। ठीक है, ज्यादा खपखाना बंद नहीं भाई। अब उसको तो लोग उसको क्या बोलते, इसको भूत चिपके हुए, ये जड़ भरत है, इसका नाम है जड़ भरत। आजकल जो मंद बुद्धि वाला होता है उसको जड़ भरत ही बोलते। लेकिन जड़ भरत क्यों बना? क्योंकि 2 जन्मों की पहचान थी। इतनी कथाएं सुनाई जाती हैं फिर भी हमें पहचान नहीं आती कि ये पिछला जितना भी पुराण का ये इतनी लंबी लंबी कथाएं हैं, अगर ये हमें समझाती हैं तो हमें अकलमंद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमें गलत कर्मों से पीछे हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमें जीवन को संवारना सुधारना चाहिए कि नहीं? तोते की तरह सुनी सुनाई बातों को इधर उधर टे 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 करते रहे, जीवन में उतारा नहीं, तो किस बात का क्या फायदा? ख्याल रखना, तोता गाली देने वालों के घर के पिंजरे में गालियां ही बकता है और राम राम कहने वाले के घरों में राम राम ही बोलता है। तो केवल तोते की भांति बोलना, लेकिन उसको अमल नहीं करना। ख्याल रखना, कथा सुनने के बाद भी अगर कथा हृदय में ना उतरे तो उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता। अगर वो हृदय में ना उतरे तो पुण्य प्राप्त नहीं होता। आपने मीठी मीठी कथा सुन ली, प्यारी प्यारी परौंठी की भांति आपने सुन ली, लेकिन ध्यान नहीं दिया और खाते खाते 2 खानी थी, आप 8 खा गए, तो उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा पता है? अरे भाई 2 ही खाओ, लेकिन गजब की खाओ, ऐसी खाओ कि मस्त हो जाओ, आपका शरीर भी खूब 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 अच्छा बने, बीमार ना हो जाए, रोगी ना हो जाए। इसी प्रकार कथाएं सुनो, लेकिन कथा एक ही काफी होती है, एक ही दर काफी है तेरे सिजदे के लिए, फिर दर बदर भटकने से क्या फायदा? ये अनेक कथाएं उन लोगों को समझाई जाती हैं जो ना समझे। एक ही ओम है, एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। अगर उसके बीच आपने अपने आप को लगा लिया तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। अब भरत 9 बेटों की शादी हो गई, वो जो दूसरी के थे, और भरत था जड़ भरत। तो 9 भाभियां रोटी बनाती और भरत के आगे धरती, तो जो वो धर देती वही खा जाता। वो 20 धरती 20 खा जाता, 50 धरती 50 खा जाता, 10 धरती 10 खा जाता, 5 धरती 5 खा जाता, 2 धरती 2 खा करके चला जाता। एक दिन पत्नियों ने अपने प्रिय पतियों से शिकायत लगाई, प्रिय पतियों बैठो, आज हमारी मीटिंग है। मीटिंग हुई और मीटिंग के बीच पत्नियों ने कहा, पति देवो, ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसको भूत चिपके हुए, सारा आटा यही खा जाता है, इसको घर से भगाओ, किसी तरीके से दौड़ाओ, बाहर निकालो, हमसे नहीं बनता खाना इनके लिए। 9 भाइयों ने फैसला लिया कि अगर इसको नहीं निकाला तो हमारी रोटी के भी लाले पड़ेंगे। चौका चूल्हा तो पत्नियों के पास, तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने भरत को समझाया, भरत एक काम करो, इक्षुमती नदी के किनारे वहां हमारी जमीन है, वहां क्यारियों की तुम रखवाली करो, वहां फसल लगी है और आपको वही भोजन दे दिया करेंगे। चलो भरत वहां पहुंच गए, लेकिन एक काम करना, वहां जोर जोर से कहना, उड़ो चिड़ियों, हे चिड़ियों उड़ो। ये भरत को कह दिया और भरत क्यारियों में गए। 9 भाइयों की बात तो सुनी थी उन्होंने, उड़ो चिड़ियों उड़ो चिड़ियों। अब भरत बोले, मन में सोचा उन्होंने कि मैं तो 2 जन्म
अब तीसरे जन्म में खड़ा हूं। मैं तो जान रहा हूं, पर ये पागल हैं, मूर्ख हैं, ये नहीं जान पाते कि ये क्या कह रहे हैं। अरे उन्होंने भी कुछ खाना है कि नहीं खाना? उन चिड़ियों को भी तो कुछ चाहिए कि नहीं, जिनको कह रहे हैं उड़ो चिड़ियों। तो भरत क्यारियों में खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखा और बोले, आओ चिड़ियों, खाओ चिड़ियों, किसी के बाप का मान नहीं है, आओ चिड़ियों, खाओ चिड़ियों, मस्ती मारो चिड़ियों। और सारी चिड़ियां खेती खा लेने लगी। ऐसे भरत, ऐसा भरत का स्वभाव। इक्षुमती नदी के तट पर वो साधना करते करते काफी समय उनका बीत गया। एक दिन भाई कोई भीलों के राजा थे, उन्होंने माता को बलि देनी थी। तो बलि देने वाला भाग गया और हाथ आ गया भरत। भरत को ले गए बलि देने की जगह पर। भद्रकाली को देनी थी बलि। अब भरत को सजाया, खिलाया, पिलाया तो भरत भी खूब खाए, क्योंकि पेट भर कर तो खाना मिलता नहीं था। तो अब जब किसी की बलि देनी हो तो पहले उसको बड़े हार, टिक्के शिक्के लगा करके, फूल फाल चढ़ा करके उसको क्या अब इसका फाइनल करना है भद्रकाली के आगे। अरे महाराज जी, जैसे उसकी मुंडी आगे करी और वो जो एक भील ने वो उठाया अपना वो काटने वाला, और जैसे उसने अभी मारने की ताक में वो सिर पर उठाया और भद्रकाली मूर्ति फाड़ करके प्रकट हो गई। बोलिए सांचे दरबार की जय। भद्रकाली प्रकट हुई। भद्रकाली ने वो खंडा, वो तलवार उसके हाथ से छीनी और मारने वाले का गला काट दिया। उस भील का भी काट दिया जो नरबलि दे रहा था, और आसपास के उसके सहायक सहयोगी जो भी थे उनके गले भी काट दिए। और काटने के बाद माता भद्रकाली उन मुंडों से खेलने लगी, जितने काटे हुए थे मुंडों से खेलने लगी। और भरत को मां ने कहा कि बेटा, मैंने इनको बलि देने के लिए नहीं कहा, ये अपनी ही इच्छा से बलि देते हैं। मैं तो क्या ही खाती हूं, यही खाते पीते हैं। क्योंकि अगर मेरे को भद्रकाली मां कहते हैं तो मां अपने बच्चों का सिर काट करके खाएगी क्या? मैं कैसे खा सकती? इस प्रकार माता भद्रकाली ने आश्वासन दिया और भरत जो है वो अपने खेतों की तरफ चले गए। हमसी तेरी मोहनी सूरत दिल में छिपाए बैठे हैं, तेरी सुंदर सी छवि आंखों में बैठाए बैठे हैं। तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। मुरली दी मिठी मिठी तान रे, तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान रे, मैं तो हो गई कुर्बान। ताली की सेवा देते हुए हो गई कुर्बान रे। हो मुरली बजा के हाय दिल साडा ले गया, मुरली बजा के दिल साडा ले गया। मैं सारी संगत से कहना चाहूंगा, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिए पूरे जोश के साथ। हो मुरली बजा के हाय दिल साडा ले गया, मुरली बजा के हाय दिल साडा ले गया। अख दे इशारे नाल गल कोई कह गया, अख दे इशारे नाल गल कोई कह गया। अख दे इशारे नाल गल कोई कह गया, अख दे इशारे नाल गल कोई कह गया। गल कोई कह गया। हुण जीनीए में
हुण जीनी मैं ले तेरा नाम रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। हो छटना उम्र पर कदी मेरा साथ वे, छटना उम्र पर कदी मेरा साथ वे, हो छटना उम्र पर कदी मेरा साथ वे, छटना उम्र पर कदी मेरा साथ वे, आवे ना बिछोड़े वाली कदी शामा रात वे, आवे ना बिछोड़े वाली कदे शाम रात वे, आवे ना बिछोड़े वाली कदी शामा रात वे, कदी शामा रात वे, तेरे कदम च जिंद मेरी जान वे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। तेरे सीने में लगकर तेरी धड़कन बन जाऊं, तेरी सांसों में घुलकर मैं खुशबू बन जाऊं, हो ना फासला कोई हम दोनों के दरमियान, हो ना कोई फासला हम दोनों के दरमियान, मैं न रहूं सांवरे बस तू ही तू बन जाऊं, तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। हो करके घायल मैनू नैना वाले तीर वे, करके घायल मैनू नैना वाले तीर वे, हो करके घायल मैनू नैना वाले तीर वे, करके घायल मैनू नैना वाले तीर वे, प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे, तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे, प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे, खुली तकदीर वे, तेरे चरण च निकलन प्राण वे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान। बोले बांके बिहारी लाल की,
जब भी आप परमात्मा की साधना करने के लिए या श्रवण करने के लिए आते हो तो बड़े विनम्र होकर के आओ। भक्त को ये मालूम नहीं होता कि मैं कब बैठा था, मैं कहां बैठा था। भक्त के मन में केवल एक ही होता है कि मैं अपने ठाकुर के साथ कितना जुड़ पाया, मैं उनके साथ कितना मिल पाया, मेरा उनके साथ कितना भाव मिल पाया। भक्त उस समय और कुछ नहीं जानता। राहुगण राजा जो कि एक पालकी पर उपदेश लेने जाया करते थे कपिल महात्मा के आश्रम में, एक कहार हो गया बीमार। अब ढूंढने पर मिल गए भरत। चौथे कहार की जगह पालकी उठाने के लिए भरत को लगाया। क्या पालकी पर बैठ करके कोई साधना करता है? बताइए। पालकी पर बैठ करके किसी महात्मा के वहां जाकर के उपदेश लेना, तो पहले ये जो मांस का पुतला है, पहले इसको पालकी पर 4 बंदे नीचे लगाओ, उनको थकाओ, तब जाकर के ज्ञान पाओ। मिलेगा ज्ञान? क्या नहीं मिलेगा। ये जितने भी देवी देवता है ना, ये पहाड़ों पर क्यों बसे हैं? पहाड़ों पर इसलिए बसे हैं ताकि लोग थोड़ा पुरुषार्थ करें, हिम्मत करें, पसीना बहाएं और हम तक आए। पेड़ सींचता है जो माली, वही मधुर फल पाता है। जो चढ़ाई चढ़ता है, देवता का आशीर्वाद भी उसी को प्राप्त होता है। तो पुरुषार्थ करना, पंचाग्नि तपते हैं लोग, सर्दी में पानी में गले तक पानी में खड़े होके तप करते हैं तपस्वी लोग। जेठ आषाढ़ की धूप में 5 अग्नि जला करके, ये कोई मजाक थोड़ी है।